जय हिंद दोस्तों। और बात करेंगे वो यूपी पुलिस एग्जाम की लीक खबर को लेकर। और भाई हम सभी गुरुजन हैं जितने भी हैं और नहीं देखते हो हमारी वीडियो, अगर जितने भी गुरुजनों के पास नंबर है तो हमारी वीडियो पहुंचा देना। और अगर हम जो बात कह रहे हैं ना वो गलत लगे तो उन्हें भी बता देना। देखो आज जैसे हम लोग गए सब इकट्ठा हुए, हम वो बात कहानी बाद में बताएंगे, लेकिन हमने जैसे ही अधिकारियों से बात की ना जिनसे भी, उन सब में से सभी का यही कहना है जो ये खबर है, क्योंकि कोई अधिकारी मानने को तैयार नहीं है कि एग्जाम लीक हुआ है। देखो इसमें अधिकारी की गलती नहीं है, क्योंकि हमने अगर पहली शिफ्ट आपने देखी होगी जब हमने उस टाइम की वीडियो बनाई थी तो हमने क्या बोला था, भाई प्रशासन इतना सख्त है ना कि सेंध मारना बहुत मुश्किल है। लेकिन भाई आप भी जानते हैं कि यूपी जैसा राज्य, इतनी बड़ी जनसंख्या, और इसमें देखो पुलिस प्रशासन की कोई गलती नहीं है। उनने अपनी मतलब बाकायदा ड्यूटी निभाई है, क्योंकि एक सोचे ना, उस पर छोटे से छोटे एग्जाम सेंटर पे दो एसआई तैनात थे, दो तीन एसआई तैनात थे। इतनी सख्ती से एग्जाम कराया उन्होंने। लेकिन जो एग्जाम लीक हुआ है ना, जो दलों की मतलब समझ रहे, जो दलाल रहते उनकी वजह से हुआ है इनकी, क्योंकि इसलिए वो लोग मान ही नहीं रहे कि एग्जाम लीक हुआ है। सबसे मेन दिक्कत तो ये है कि भाई उनको इतने सारे सबूत दिखा रहा है, साक्ष्य दिखा रहा है, वो सब सोच रहे हैं ऑनलाइन है, एडिटिंग है भाई। लेकिन हर एक बच्चा जिसके पास सुबह मतलब पेपर पहुंच गया था, वो हर बच्चा यकीन कर रहा है। और यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई अब जब इतने बड़े बड़े गुरुजन आ गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आरोप सरकार या लौट के लगा रहे हैं ना, वो सब गुरुजनों पे लगा रहे हैं कि इनके धंधे बंद हो गए, इनके कोर्स बिकना बंद हो गए, इनकी क्लासें चलना बंद हो गई हैं, इसलिए ये लोग मतलब भ्रामक न्यूज़ फैला रहे हैं। और हमने पहले ही दिन वीडियो बनाई थी कि भाई कट ऑफ बता दी थी एग्जाम लीक हुआ है कि नहीं, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा हो, हमने जब एनालिसिस किया तो सबके नंबर 200 के आसपास ही घूमे, अधिकतर पढ़ने वालों के। तो हमने सोच लिया था कि भाई 200 कट ऑफ ही जानी, हमने वीडियो बना दी थी। जैसे ही हमने फिर शाम की शिफ्ट का एग्जाम मैच किया ना, जो सुबह वायरल हुई थी, तब हमारा अभी भेजा भाई, हमने क्या बोला, दिमाग पूरा उड़ गया था कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है भाई 150 के 150 क्वेश्चन मैच हो। और भाई आज जैसे ही प्रदर्शन करने गए, सबको सोहन सर भैया सब थे, शांतिपूर्वक जा रहे थे। लेकिन भाई आप समझत ना, जब हो जात तो भाई सब नेता हो जात, कोई ने बात नहीं मानी। हम जाके रहते डीएम साहब के लाने ज्ञापन दे दो, अपन ने विधायक जी के लाने ज्ञापन दे दो, कहीं प्रदर्शन करने से कुछ नहीं। अपने तरीका है जैसे अपन ने एज रिलैक्सेशन के लिए किया था, शांतिपूर्वक ज्ञापन दो, सरकार तक बात पहुंचाओ। अपने जब प्रतिनिधि बात पहुंचाएंगे ना तभी वहां तक बात पहुंचेगी। घर ना किधर, आप छोटे से छोटे जिला में हो, आपकी न्यूज कहाँ तक चली है? मुख्यमंत्री तक थोड़ी ना जा रही है। कितनी न्यूज़ देखें, 75 जिला की 75 न्यूज़ थोड़ी ना देख रहे हैं। तो वही आप लोगों से। और एक बात और, जैसे अधिकारी ने कह दी ना कि हाँ हम जा न्यूज़ पहुंचा दें, तो थोड़ी बात मानो भी। कहा कि भाई देखो, कोई अधिकारी जैसे हमारे जिला में है तो डीएम साहब जा थोड़ी ना दे दें कि नहीं एग्जाम रद्द, कोई नहीं कह सकता। लेकिन भाई अपने लाने बात मानने हैं। जैसे आज हमारे साथ भी हम गए भाई, अब नहीं डीएम साहब के पास ज्ञापन दे दो, बहुत सारी भीड़ हो गई, नहीं अब हमें घंटा घर पे चलने। सब जने घंटा घर पे गए, रास्ता में जाम लगने लगे, हमने बोली भैया गाड़ी निकल जाने दो, जाम नहीं लगाओ, नहीं हम तो जाम लगावे आए। तो भाई ये सब बातें नहीं हुई, जनता में अपन हो रहे हैं आते हैं, समझ रहे तुम? जो आगे पीछे खड़े हैं ना, अगर कोई एम्बुलेंस में खड़े हैं तो वो शायद आपको कोई रिश्तेदार हो सकता, आपको कोई परिवार हो सकता। हमने सुबह भी जा बात कही थी, अभी भी जा बात करे कि भाई ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे जनता को परेशानी हुई। बस इतना ध्यान रखो, जनता को परेशानी करने अपनों का है, अपन उन्हें बात पहुंचा सकत अधिकारियों के जरिए। आप कछु कर लो, आपकी बात ऐसे नहीं पहुंचे, आपकी बात पहुंचा सकत अधिकारी हो। अधिकारी जब ही पहुंचाए जब आप शांतिपूर्वक कछु करो। हमें बहुत अच्छे लगे, जैसे आगरा से, बिजनौर से, बहुत जगह से, एक बुलंदशहर विधायक जी की वो ज्ञापन वायरल हो रहा। और हम सब अपने जिला से यही कहेंगे, सब अपने अपने विधायक के पास जाओ। आज विधायक के पास नहीं जा पाया, कहा भाई घंटा घर पे जाने तो सबके लाने, यही रणनीति हती कि विधायक जी के पास चलो। कहा कि भाई सबसे बड़ी तो समझ रहे सरकार के प्रतिनिधि अपने तो यही बैठे हैं। लेकिन भाई कोई बात नहीं माना, जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो सब अपनी अपनी चलाने लगा, तो अपनी अपनी चलावे को नतीजा देखेगा कि भाई आज ललितपुर में कितनी सारी भीड़ हो गई थी, फिर उसके बाद कंपनी में बहुत ड्रामा भाव है, लेकिन उनकी ज़्यादा बात नहीं करें। तो भाई जो है ठीक है, लेकिन है ठीक है, आप जागरूक हो। लेकिन हमने सुबह जो बात बोली थी भैया भाई आप लोगों से बोल रहे कि भाई शांतिपूर्वक करो। और सरकार बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है, अधिकारी बिल्कुल, कहीं भाई उनकी गलती नहीं है, जैसे समझ रहे। पुलिस वालों को तो मतलब ही नहीं है, अभी तो अपनी सुरक्षा कर रहे थे, उन्होंने अपनी सुरक्षा ड्यूटी बाकायदा निभाई है, वे कैसे मान जाए एग्जाम लीक हो। लेकिन जिनके पास सुबह शिफ्ट को पहुंची ना, फिर उन्हें मानने आओगे एग्जाम लीक हो। अब तो भाई जिनके पास करोड़ों को परिवार है, जब भी सामने आ गए कि एग्जाम लीक हुआ है। हमने खुद शाम के 5 बजे वीडियो डाली थी कि एग्जाम लीक नहीं हुआ, ये सब भ्रामक खबरें हैं। कहा कि हमने जब 4 ही शिफ्टें देखी ना, जिस तरीके से चाक चौबंद थी ना, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हुआ। जब शाम की शिफ्ट की आंसर की मतलब जो आंसर की मिलाई, शाम की शिफ्ट जब H2H मिली ना, तब थोड़ी दिमाग की झपकी खुल गई कि हाँ भाई एग्जाम भी लीक हुआ है। तो यार सबसे जो ये है कि सब संगे रहो और बिल्कुल शांतिपूर्वक, बिल्कुल सब जने शांतिपूर्वक बात रखो। जैसे कि सर वगैरह कह रहे, कहा कि भाई उपद्रव करे में कुछ नहीं मिला थे, और जीडी को एग्जाम भी है, सब जने पढ़त भी रहो यार। और लेकिन दिक्कत यही है कि पढ़ पढ़ के करें का, सब मतलब यही कह रहे हैं। और सबसे मैंने अगर देखो, सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि भाई री एग्जाम हुई, अगर सरकार जब मान गई ना कि एग्जाम लीक नहीं हो, तो हम तो बस उनसे इतना ही कि वो चाहत कि आप बस 17 और 18, चलो 18 की फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट छूटत है कि इनमें
कम एग्जाम लीक हुआ हो। लेकिन 17 की 18 की तो अगर आप अबे आंसर की चेक कर लो ना, तो 60,000 में से मैं जो लग रहा हूँ 50,000 की बच्चा पास हुई है 18 की शाम की शिफ्ट में से। आप उसे फैक्ट चेक कर सकत। अगर 30-40% बच्चा एक ही शिफ्ट से अगर हो रहा है ना, तो ये बात को आप समझ लो कि फिर एग्जाम लीक हुआ। और तनक मनक नहीं, 250 और समझ रहा 270 260 नंबर हमसे, तो जो सबसे बड़ा सरकार के पास सबूत है अगर सरकार मान जाए तो। और हम सब गुरुजनों से यही बोलें कि सर सबसे, जैसे अरुण सर की भी बात करी, नहीं अरुण सर भी धंधो चला रहे हैं, अंकित सर भी धंधो चला रहे हैं, सब अधिकारी ने यही बात बोली ये कई मुँह से। जितने भी सर हैं वो तो धंधा चला रहे हैं, वो तो आप लोग ट्विटर की बात मान रहे हैं, टेलीग्राम की बात मान रहे हैं, सर लोग धंधा चला रहे हैं। लेकिन अपन को अपने गुरुजन पर विश्वास है, इसे बच्चा सब इकट्ठे हो रहो। गुरुजने बस यही कहें कि जो विश्वास बनाए रहो, आप भी थोड़ा बाहर निकलो, ताकि कुछ नहीं हुई है। जब 60,000 भर्ती आ रही है, आप कितना पढ़ा लो, जब एग्जाम बाहर से आ रहा हो तो आपकी पढ़ाई को भी कोई मतलब नहीं है। और आपके ऊपर जो लांछन लग रहा है इन्हें भी दूर करो कि हम भी तुम्हारे संग हैं। उनने यही बोली अरुण सर का रोड पे है, अंकित सर का रोड पे है। हमें पता है कि सर वगैरह रोड पे नहीं आ सकते, कि उनके पास इतना बड़ा परिवार है, इतना बड़ा प्लेटफार्म है। लेकिन जो आपके पास साक्ष्य हैं, आप इतने बड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट सब कुछ हुए, आपके पास पावर है, तो उनको सही इस्तेमाल कर दो बच्चन के लाने। बस इतना बोला कि हाँ आप अपने जो साक्ष्य हैं, आपके पास इतनी बड़ी टीम है ना, आपके इधर से इतने बच्चा भर्ती हुए हैं ना कि हर फोर्स में बच्चा भर्ती है। अगर आप उनसे भी आह्वान करो तो भी अधिकारी से मिलवा सकते, बड़े बड़े अधिकारी आपकी एग्जाम से इंस्टीट्यूट से पढ़ के भर्ती हुए, उन्हें विश्वास दिला दो कि हाँ एग्जाम लीक हुआ है। बस इतना आप लोगों से बोलो, आपके पास जो साक्ष्य है भर्ती बोर्ड के पास सामने प्रस्तुत करो, सुप्रीम कोर्ट जहाँ जो कुछ हुई है चल रहा है यार। और बस जाइए, कल से जीडी को एग्जाम है, तो आप भी समझ रहे हमारी कल से ड्यूटी के तय फिर जीडी की एग्जाम पे। हम तो सोच रहे लखनऊ जाएगी, लेकिन लखनऊ से कोई मतलब संग ही नहीं आ रहा कि हाँ लखनऊ में कुछ हुई है। नहीं तो अपन भाई कल से जीडी की एग्जाम की रिव्यू करनी है। मिल रहा फिर से भाई, सब संग रहो और सब शांतिपूर्वक रहो। एक ही है कि भाई अगर मतलब समझ रहे, जैसे आज जितने जन ने आश्वासन दे दो, अब आश्वासन पकड़ो अपन। क्या भाई जब आश्वासन पहुँच गया तो जैसे जांच तो हुई है, जैसे एज रिलैक्सेशन मिले तो। लेकिन बस गुरुजन से चाहिए कि आप संग बने रहो, जितने भी जने हैं, और जैसे बने हैं ऐसे ही बने रहो। मिल रहा है फिर से भाई। और हालत जो चेहरा दिख रहे थे सब पूरी खोपड़िया घूम रही। सबसे ज़्यादा तो फोन मतलब समझ रहे हम और सोवन सर जितने जने फिजिकल में मतलब एक्टिव हो रहे हैं ना, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी हम उनके ऊपर है। आज हम लोगों ने लाने यार खुद अपने आप में लगे कि इतने सारे कैसे करें यार, खुद अपने आप में लग रही थी यार। जब रोड जाम मौका है जी कहूँ उचित नहीं है, प्रशासन सब देख रहा होता है यार, जब स्टूडेंट नहीं हो सकते कि अपन रोड जाम करें। कहा कि भाई पीछे जो छिके थे ना, हम उनसे बोला निकलो, नहीं हम तो रोड जाम करवे, तुम काय को आए थे भाई, हम रोड जाम करवे कहीं को नहीं आए। और जितने जन को भी लग रहा हो हम ही के बिल्कुल पक्ष में नहीं आकर रोड जाम करो, हम बस इतने पक्ष में कि सबको शांतिपूर्वक ज्ञापन दो, बात रखो अपनी का, यही अपनी बात सरकार तक पहुँचा सकते। आप कितनों कछु कर लो, आप नंगे भी न चलो ना, तो आपके लाने रील बना के वायरल कर दो जो, और ये आगे आप कुछ नहीं कर पे हो। अगर आप विज्ञप्ति दे के सरकार तक बात पहुंचा रहे तो वह बात सही है। बस इतना ही बोले हैं आपसे। मिल रहा है फिर से, तो जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।